हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज विकास ढीलन। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 66th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड वेव इसको हम स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर है हमारे पास फॉर द प्रोडक्शन of amplitude modulated wave। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम प्रोड्यूस कैसे करें। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है क्या। ठीक है, वहां पे हमने चेक किया था मैसेज सिग्नल, कैरियर वेव, दोनों को उसके ऊपर हमने उसको क्या किया था, सुपर इंपोज किया। अब हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है उसको हम कैरी कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, और वो जो मैसेज सिग्नल था अब वो ट्रेवल कर रहा था विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। अब हम स्टडी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को हम प्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो इसमें इसका थ्योरी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लाइक यहां पर जो एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यहां का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये पेपर में आ सकता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को प्रोड्यूस कैसे करें। ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम बताओ। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं। ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास है, यहां पर हमारे पास हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, प्लस यहां पे हमारे पास है कैरियर वेव। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और कैरियर वेव दोनों को हमने सेंड कर दिया है। अब हमारे पास यहां पर जो सिग्नल आया यहां से वो हुआ xt, and this xt is the function of modulating signal as well as carrier wave। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जिस सिग्नल को हमें मॉड्यूलेट करना है। ठीक है, एक तरह से मैसेज सिग्नल, उसको हमने यहां पर सेंड कर दिया, साथ में कैरियर वेव भी है। तो xt ये एक फंक्शन है और ये हमारे पास किया हमने एक स्क्वायर लोड डिवाइस के पास। ये हो गया हमारे पास स्क्वायर लोड डिवाइस के पास किया, और स्क्वायर लोड डिवाइस ने इस सिग्नल को एक तरह से स्क्वायर कर दिया। मतलब इसका लाइक 5 है तो 5 का स्क्वायर, ऐसा सा लाइक जो xt है इसको एक तरह से स्क्वायर लोड डिवाइस ने इस पर्टिकुलर सिग्नल का स्क्वायर कर दिया है। और नेक्स्ट हमारे पास है यहां पर बैंड पास फिल्टर। ये हमारे पास है बैंड पास फिल्टर, सेंटर्ड एट ओमेगा सी। हमारे पास ये बैंड पास फिल्टर है और इसको हमने एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पे सेट कर दिया है। और अब जो प्रोड्यूस हुआ ये हमारे पास हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर वेव दोनों को हमने पास किया। ये जो सिग्नल हुआ कुछ स्क्वायर लोड डिवाइस, उसने इसको स्क्वायर कर दिया एक तरह से इस टर्म को। बाद में हमने इसको पास कर दिया बैंड पास फिल्टर के पास। मतलब नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होंगे, उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसीज को ये स्टॉप करेगा, कुछ को ये पास करेगा, इसलिए क्या होगा एक तरह से फिल्टर हो गया यहां पर। और बाद में हमारे पास है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक है, इसको हमें चेक करना है। ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव लास्ट लेक्चर में जो हमने स्टडी किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, उसके पास हमारे पास जनरली 3 फ्रीक्वेंसीज थे। ओमेगा सी जो सेंटर पे था, ठीक है, उसके बाद ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और बैंडविड्थ मिल गया था हमें 2 ओमेगा एम। तो सेम एज इट इज यहां भी जो पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव था वो
वेव कैसे प्रोड्यूस किया हमने, उसका ब्लॉक डायग्राम अभी हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके इस ब्लॉक डायग्राम को जरूर बना लें। इस चैप्टर में जितने भी ब्लॉक डायग्राम्स है सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, साथ में मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू AM बाई AC, ये टर्म भी याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, उसके बाद हम वेव्स को स्टडी करेंगे, उनको भी तुम्हें अच्छे से थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि वो कैसे है क्या है। ठीक है, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी के लिए इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम को अपनी नोटबुक्स में जरूर कॉपी कर लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ब्लॉक डायग्राम, of a simple modulator for obtaining amplitude modulated wave। ठीक है, तो अब हमारे पास मिल गया हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। इसको हम जनरली स्टडी करते हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब जो मैसेज सिग्नल, वो हमारे पास था MP एंड दिस इज AM साइन ओमेगा MT। ठीक है, ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है AM साइन ओमेगा MT। AM हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AM हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ओमेगा M एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये हमारे पास ओमेगा M हो गया और ये ट्रेवल कर रहा है साइनसॉइडली। ठीक है, तो हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है वो कुछ ये हो गया, एक पर्टिकुलर हमारे पास मैसेज सिग्नल, ये ट्रेवल कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर कैरियर वेव, और कैरियर वेव के लिए जो इक्वेशन है CT इस AC साइन ओमेगा CT, यहां पर AC ये हमारे पास हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव, साथ में ओमेगा C ये हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों सिग्नल को हमने सेंड कर दिया है, मतलब कि हमारे पास ये हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और यहां से हो गया कैरियर सिग्नल, इन दोनों को हमने पास कर दिया है। और हमारे पास ये जो एक सिग्नल है XT, मतलब ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है और ये कंटेन कर रहा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एज वेल एज कैरियर वेव। तो जो हमारे पास XT है यहां पर, ये हमारे पास है MT प्लस CT। अब ये सिग्नल को हमने स्क्वायर लो डिवाइस के पास किया। ठीक है, यहां पे हमारे पास है स्क्वायर एंड लो डिवाइस, इसको हमने पास किया। अब इसने इसको फर्दर स्क्वायर कर दिया है, तो हो गया YT। ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, बट कौन सा फंक्शन? XT। ठीक है, उसका इसने स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर कैसे किया है वो चेक करते हैं हम। स्क्वायर इसने कुछ ऐसे किया, YT is equals to B XT प्लस C XKT, और B और C हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, वेयर
B and C are some constants, और B और C हमारे पास यहां पर मेनली कांस्टेंट है। XT फंक्शन को हम यहां पे पास करेंगे और YT को चेक करते हैं। अब हमारे पास ये हो गया YT इस B XT, XT सिग्नल को पुट करते हैं यहां पे, और XT हमारे पास है MT प्लस CT। ये हो गया MT प्लस CT, साथ में हमारे पास C X स्क्वायर T, तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास MT प्लस CT और इस वैल्यू का हमारे पास स्क्वायर। इन वैल्यूज को अब हम फर्दर चेक करते हैं। MT और CT का वैल्यू हम जो अबाव इक्वेशंस हैं उन वैल्यूज को यहां पे प्लग करते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास YT इस B XT, XT मतलब ये हमारे पास हो गया AM साइन ओमेगा MT प्लस AC साइन ओमेगा CT। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास C और XT और उसका स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हो गया AM साइन ओमेगा MT प्लस AC साइन ओमेगा CT और इस वैल्यू का होल स्क्वायर। इस वैल्यूज को अब हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं और ये वैल्यूज हमें मिलेगा लाइक कुछ B फर्स्ट टर्म एज इट इज AM साइन ओमेगा MT प्लस AC साइन ओमेगा CT, साथ में अब ये टर्म है A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो इन टर्म्स को हम रखते हैं यहां पर AM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा MT, ये हो गया फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है AC स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा CT, ये सेकेंड टर्म हो गया। एंड नेक्स्ट टर्म है 2AM AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया इस इक्वेशंस को, और दिस इज इक्वल्स टू YT। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास है XT, और जो C और ब्रैकेट्स में जो भी फंक्शन है ये X स्क्वायर T है। ठीक है, अब यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा MT साइन स्क्वायर ओमेगा CT, तो एक तरह से साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन वैल्यूज को हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा MT साइन स्क्वायर ओमेगा CT, ये हो गया साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, और नेक्स्ट टर्म सबसे जो लास्ट टर्म है 2AM AC साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT, तो 2 साइन A साइन B कोस A माइनस B माइनस कोस A माइनस B, ये आइडेंटिटी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उनके बेसिस पे इन इक्वेशंस को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहां पे नेक्स्ट टर्म में है साइन स्क्वायर थीटा, एक तरह से इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और हमें पता है कोस 2 थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये टर्म यूज कर सकते हैं हम यहां पे। नेक्स्ट हमारे पास है इस टर्म के बेसिस पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं साइन स्क्वायर थीटा।
इस 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट है 2 साइन ए साइन बी, ठीक है, 2am ac साइन ओमेगा mt साइन ओमेगा ct। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन है 2 साइन थीटा एंड कोस थीटा, 2 साइन ए एंड साइन बी, टू साइन ए साइन बी इस कोस ए माइनस बी माइनस कोस 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये वैल्यू होगा कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं इनके बेसिस पे, ठीक है। तो हम इन इक्वेशंस का यहां पर यूज करेंगे, तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को। तो ये हो गया हमारे पास yt इस b am साइन ओमेगा mt प्लस ac साइन ओमेगा ct प्लस c ये है हमारे पास am स्केयर साइन स्केयर ओमेगा mt। तो वैल्यू हो गया c em स्केयर एंड साइन स्केयर ओमेगा mt। तो उस वैल्यू को हम, जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है लाइक साइन स्केयर थीटा, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, तो इस वैल्यू को हम फर्दर चेंज कर सकते हैं लाइक 1 माइनस कोस 2 ओमेगा mt बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास एक टर्म है। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो टर्म है लाइक ac स्केयर, और वहां पर कोस साइन स्केयर ओमेगा ct है। तो इस वैल्यू को हम फर्दर चेंज करेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा ct बाई 2, ये टर्म हो गया। एक और टर्म है हमारे पास इस फर्दर इक्वेशन में, और ये टर्म हमारे पास कुछ ऐसे है 2 am ac साइन ओमेगा mt एंड साइन ओमेगा ct। तो जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो कुछ ऐसे है 2 am ac एंड साइन ओमेगा ct एंड ओमेगा mt, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू है 2 am ac cos ओमेगा c माइनस ओमेगा mt माइनस cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt, ठीक है। तो हमारे पास एक मेन इक्वेशन है यहां पर कि yt इज इक्वल्स टू b am sin ओमेगा mt ac sin ओमेगा ct प्लस c, और दिस वैल्यू प्लस ac स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा ct बाई 2 एंड 2 am ac एंड दिस टर्म। इन टर्म्स को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लाइक तो ये हमारे पास टर्म हो गया yt इस b am साइन ओमेगा mt प्लस b ac साइन ओमेगा ct प्लस c बाई 2 am स्केयर माइनस c बाई 2 am स्केयर कोस 2 ओमेगा mt, ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट जो इक्वेशन है ac स्केयर 1 बाई 2 c भी है c, नेक्स्ट टर्म हो गया c ac स्केयर बाई 2 माइनस c बाई 2 ac स्केयर कोस 2 ओमेगा ct, ये टर्म हो गया। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टर्म
2 AM AC cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT। एंड नेक्स्ट जो टर्म है, ये टर्म है हमारे पास 2 AM AC cos ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू T। तो हमने इन इक्वेशंस को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया है इन पर्टिकुलर टर्म्स में। इन पर्टिकुलर टर्म्स में लाइक हमारे पास जो C बाई 2 AM स्केयर एंड C बाई 2 AC स्केयर, जो YT का इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में जो हमारे पास एक टर्म है C बाई 2 AM स्केयर एंड AC स्केयर, ये जो टर्म है ये हमारे पास कौन सा टर्म है? DC टर्म। ठीक है, हमारे पास यहां पर एक DC टर्म है और जो फर्दर है वो साइनसॉइडली मतलब कि साइन और कोसाइंस की फंक्शंस में चेंज करने वाले टर्म्स है, लाइक साइन ओमेगा एमटी, साइन ओमेगा सीटी, कोस 2 ओमेगा एमटी, कोस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एमटी, कोस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एमटी, ऐसे ऐसे टर्म्स है हमारे पास। एंड DC term and sinusoidal terms with frequencies, sinusoidal terms with frequencies ओमेगा m है हमारे पास, ओमेगा c है, 2 ओमेगा m है, 2 ओमेगा c भी है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स मिल रहे हैं हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास एक है ओमेगा c माइनस ओमेगा m और एक है हमारे पास ओमेगा c प्लस ओमेगा m। ठीक है, ओमेगा c माइनस ओमेगा m एंड ओमेगा c प्लस ओमेगा। ये जो फर्दर टर्म्स हमें मिले यहां पर इस पर्टिकुलर सिग्नल में। ठीक है, जो YT सिग्नल है उसमें एक टर्म तो हमारे पास DC का है, एक DC टर्म है, और जो फर्दर टर्म्स है लाइक ओमेगा m, ओमेगा c, 2 ओमेगा m, 2 ओमेगा c माइनस ओमेगा m एंड ओमेगा c प्लस ओमेगा m। अब हमारे पास यहां पर एक बैंड पास फिल्टर भी है, मतलब जिसका हमने यूज किया है जो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हैं उनके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को ऑपरेट करने के लिए कि कुछ को स्टॉप करेगा, कुछ को पास करेगा। और हमने वहां पर इस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम में एक पॉइंट नोट डाउन किया था कि हमारे पास यहां पर जो बैंड पास फिल्टर है वो सेंटर्ड है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमने इसको सेट किया हुआ है बैंड पास फिल्टर को ओमेगा सी पर। अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत सारे हैं, एक तो DC का है और जो रिमेनिंग है लाइक ओमेगा m, ओमेगा c, 2 ओमेगा m, 2 ओमेगा c, इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज में से ये कुछ फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा, कुछ फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देगा कंप्लीटली वहां पर। ठीक है, तो दिस सिग्नल मतलब YT। This signal is passed through band pass filter centered at this signal is passed through band pass filter centered at omega c which rejects DC and sinusoidal frequencies omega m, 2 omega m एंड 2 ओमेगा सी। इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को ये बैंड पास फिल्टर हमारे पास क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा।
ठीक है, क्योंकि ये फिल्टर जो सेंटर्ड है एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, फर्दर जो फ्रीक्वेंसीज है लाइक नियर बाई रीजन में उन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक करेगा, ठीक है, लाइक ओमेगा एम, टू ओमेगा सी, और जो डीसी का एक फ्रीक्वेंसी है सी बाई टू ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इन फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर देगा क्योंकि ये सेंटर्ड है एट ओमेगा सी। तो अब हमारे पास जो मेन सिग्नल है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ये जो सिग्नल है ये अब कंटेन कर रहा है हमारे पास CMT। CMT स्टैंड फॉर मतलब कैरियर वेव पे हमने इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को सुपर इंपोज कराया, तो प्रोडक्शन हुआ। अब ये हमारे पास फ्लो कर रहा है लाइक AC साइन ओमेगा सी टी प्लस म्यू AC बाई 2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड प्लस म्यू AC बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। तो हमारे पास इंटू टी, ये हमारे पास पर्टिकुलर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को जब हमने सुपर इंपोज किया ओवर ए कैरियर वेव, ठीक है, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर अब ये सिग्नल हमारे पास कर रहा है लाइक ओमेगा सी के अराउंड सेंटर्ड है, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर सिग्नल है, ये सेंटर्ड है एट ओमेगा सी, तो इसके साथ में ये वैल्यू हो गया ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।